Hello friends, in this section, in today's class, we will start our chapter 3rd, that is synthetic fibers and plastics. According to given syllabus, we should start chapter 3 and chapter 4. Okay students, we will not start chapter 1st and 2nd because our Samiti given the syllabus only chapter 3 and 4 for the online classes. So students, in today class, myself R.K. Jonwal, as you all know, we start this chapter. Did you hear about synthetic fibers and plastics? Earlier, I think in last class, you studied that some fibers obtained from the animals like wool, silk and so on, jute, etc. Okay. तो स्टूडेंट्स, लास्ट चैप्टर में आप लोगों ने जो पढ़ा वो हमने पढ़ा था कि जो नेचुरल फाइबर्स हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं, कैसे होते हैं, कैसे उनको हम प्रोसेस करते हैं. लेकिन इस 8th क्लास के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारा चैप्टर है वो हमारे पास है सिंथेटिक फाइबर्स का. तो ये सिंथेटिक जो फाइबर्स हैं उनके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स आवर चैप्टर. First of all, we should know about the fibers. What is fibers? We can say fiber word originated from the Latin word. एक लैटिन शब्द है बेटा, उसका हम जब प्रोनाउंसिएशन करते हैं वो करते हैं फाइब्रा. तो ये जो शब्द आपके पास है फाइबर, ये इस लैटिन शब्द फाइब्रा से ओरिजिनेट हुआ है, पैदा हुआ है. फाइबर इज ए नेचुरल टाइप. तो आप देख रहे हो यहाँ पर आपके पास दे रखा है फाइब्रा. तो फाइब्रा जो है एक लैटिन वर्ड है. तो फाइबर जो आपके पास है एक तरह के थ्रेड्स होते हैं. थ्रेड मतलब समझते हो ना बेटा, थ्रेड. थ्रेड मतलब धागे. जैसे आप लोग देखते हो ना, धागे सिलाई के काम में लेते हैं आपकी मम्मी वगैरह. ओके. तो जो आपके पास है थ्रेड की तरह होते हैं फाइबर्स, यूज टू मैन्युफैक्चर फैब्रिक्स. फैब्रिक मीन्स आपके पास जो क्लोथ्स होते हैं, कपड़े, तार, ये आदि बनाने के काम में लिए जाते हैं. हम जो फाइबर पढ़ेंगे यहाँ पर आप देखते हैं कि 2 टाइप्स के फाइबर्स होते हैं. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फाइबर्स. नंबर 1 दैट इज नेचुरल फाइबर एंड नंबर 2 दैट इज सिंथेटिक फाइबर्स. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट you should know about the natural fiber. Natural fibers are obtained from natural sources such as plants and animals. These are the natural sources. क्योंकि हमें पता है कि इस नेचर में जो नेचुरल सोर्सेज होते हैं वो या तो प्लांट्स हैं या फिर एनिमल्स होते हैं. तो दीज आर द नेचुरल सोर्सेज. सिंथेटिक फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम आर्टिफिशियल सोर्सेज. आर्टिफिशियल सोर्सेज मतलब ऐसे सोर्सेज होते हैं जो मैन मेड होते हैं, ह्यूमन बींग्स उनको बनाते हैं. ओके. सो इट इज़ कॉल्ड आर्टिफिशियल फाइबर्स. तो हम सिंथेटिक फाइबर्स को एक और नाम से जान सकते हैं बच्चों, वो आपका कहलाता है आर्टिफिशियल फाइबर. तो यदि आपके पास सिंथेटिक फाइबर आता है तो भी आपको समझना है कि ये मैन मेड फाइबर है. यदि आपके पास आर्टिफिशियल फाइबर आता है तो भी आपको समझना है कि ये मैन मेड फाइबर है. तो यहाँ पर हमने 2 तरह के फाइबर पढ़े बच्चों. पहला आपके पास था नंबर 1 नेचुरल फाइबर एंड नंबर 2 जो है सिंथेटिक फाइबर. तो 2 तरह के फाइबर्स हमने यहाँ पर पढ़े. नेक्स्ट हम देख रहे हैं बच्चों, सबसे पहले हम ले रहे हैं अबाउट द नेचुरल फाइबर्स. तो आप देख रहे हैं यहाँ पर नेचुरल फाइबर्स के बारे में कि जो नेचुरल फाइबर्स हैं वो हमें मिलते हैं. जैसे आपका वेजिटेबल्स फाइबर्स हैं, जो सब्जियों वाले फाइबर्स होते हैं. जैसे आपके पास उनके एग्जांपल्स हैं, कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर आपको दे रहे हैं. जैसे कॉटन है, पहला एग्जांपल आपके पास कॉटन. ओके, हेयर इज कॉटन. हेम्प. ओके, हेम्प से समझते हो आप लोग हेम्प क्या होता है? यदि नहीं समझते तो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम इनकी पिक्चर देखेंगे जब बात करेंगे इनके बारे में. ओके, हेम्प हो गया आपके पास. जूट, जूट आप जानते ही हैं जूट क्या होता है, फ्लैक्स एटसेट्रा.
तो ये जो आपके पास हैं ये आपके प्लांट फाइबर्स होते हैं, ओके, जो हमें प्लांट से मिलते हैं। और इन प्लांट फाइबर्स को हम लोग पेपर या फिर जो टेक्सटाइल्स होते हैं, कपड़े जो होते हैं, उनको बनाने के काम में ले सकते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है आपके पास, देख रहे हो आप लोग यहाँ पर एनिमल फाइबर्स हैं, जो भी आपके नेचुरल फाइबर्स के अंदर रहते हैं, क्योंकि प्लांट्स और एनिमल्स हमने पढ़े कि नेचुरल फाइबर का पार्ट होते हैं। तो एनिमल फाइबर्स के जो एग्जांपल आपके पास हैं दैट इज नंबर 1 सिल्क वर्म। आपने देखा यहाँ पर सिल्क वर्म है, ओके, जो आपके पास पढ़ा था आपने क्लास 7 में, आपको याद हो कि सिल्क वर्म से हमने सिल्क ऑब्टेन किया था। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि जो सबसे पहले सिल्क की जो डिस्कवरी हुई थी वो चाइना के अंदर हुई थी। तो चाइना में आप लोगों ने थोड़ा रिकॉल करते हैं हम कि चाइना ने जो उसको डिस्कवर किया, तो चाइना इसको क्या करता था, प्रोसेस करके और दूसरे जो कंट्रीज़ हैं उन कंट्रीज़ को सेल करता था। और बहुत लंबे टाइम तक चाइना ने इसको एकदम क्लोज करके रखा, किसी को इसको डिस्क्लोज़ नहीं किया कि किस तरह से सिल्क मिल रहा है, क्योंकि यदि वो डिस्क्लोज़ करता तो फिर क्या होता, सभी कंट्रीज़ को पता लग जाता कि कैसे ये सिल्क बन रहा है, तो सब इसका प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देते। तो हुआ ये कि चाइना के अंदर जो इसका कोई राजा था आपके पास, तो वहाँ पर वो एक पेड़ था, वो आपके पास मलबरी जो आपके पास प्लांट था, मलबरी प्लांट के नीचे बैठ के वो किंग जो है चाय या कॉफ़ी पी रहे थे। तो अचानक क्या होता है, मलबरी जो प्लांट होता है उसमें एक कोकून था, या मलबरी सिल्क जो रहता है उसमें सिल्क वर्म, वो मलबरी सिल्क वर्म उस कोकून के साथ में उस गर्म चाय के अंदर गिर गया। जैसे वो गर्म चाय के अंदर गिरा तो वहाँ पर देखा उसमें से जो कोकून के जो फाइबर्स थे वो आपके प्रोसेस होना स्टार्ट हो गए गर्मी से, और वो एक सिल्क की वो जो फाइबर्स हैं उनकी फॉर्म में निकलने लगे। तो इस तरह से ये सिल्क जो फाइबर है इसका डिस्कवर हुआ चाइना के अंदर, और धीरे धीरे दूसरे कंट्रीज हैं उन्होंने उसको पता लगाया, और फिर दूसरे कंट्रीज़ के अंदर भी उसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो पाया। तो बताया जाता है कि उस टाइम का जो ये जो नेचुरल सिल्क होता है, जो सिल्क वर्म से हमें मिलता है, वो इतना ज़्यादा सॉफ्ट होता है कि यदि आप उसको फिंगर जो आपके पास रिंग होती है, उस रिंग के अंदर से आप पूरी की पूरी एक बेडशीट को निकाल सकते हो। जबकि आज हमें पता है कि यदि हम एक अपना जो हैंकर चीफ है उसको निकालना चाहे तो वो ना निकले। तो ये इतना अच्छी क्वालिटी का सिल्क होता है। इसके अलावा आप देख रहे हो नेक्स्ट वन है वो है वूल, जो हमें ऊन जिसको हम कहते हैं एनिमल से मिलता है। नेक्स्ट सी सिल्क है, ओके, डिड यू हियर अबाउट द सी सिल्क? इफ यू डोंट देन we will also learn about this sea silk in our next slides. Okay, next कश्मीर वूल, ये आपके कश्मीर जो गोट्स होती हैं उनसे आपको कश्मीर वूल मिलता है। अंगोरा वूल, ये भी आपने पढ़ा होगा, अंगोरा गोट है, क्योंकि नेचुरल फाइबर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वी आवर इन आवर लास्ट क्लास। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं, दीज आर सम पिक्चर्स ऑफ फाइबर्स विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज। ओके, यू कैन सी हेयर नंबर फर्स्ट दैट इज हैम्प। तो अभी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि आप हैम्प के बारे में जानते हैं, ओके, तो शायद आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है व्हाट इज हैम्प। तो यू कैन सी हेयर द हैम्प। मैं आपको बता दूं हैम्प जो होता है आपके पास, यदि उस दूसरे नाम से मैं आपको बताऊं तो आपके नियर बाई स्टेट हमारे पास जो है, अपन उदयपुर में रहते हैं, तो नियर बाई स्टेट चित्तौड़ है, उदयपुर कुछ पार्ट है, यहाँ भी आपके पास का प्रोडक्शन होता होगा, ठीक है ना। इसको हम नॉर्मली भांग के नाम से जानते हैं, ओके, आपने सुना होगा भांग का नाम। तो हैम्प मीन्स भांग का जो प्लांट होता है, उस प्लांट से इस तरह के जो आप देख रहे हो नंबर 1 आपने देखा, ये नंबर 1 आपके पास है, तो इस तरह के जो आपके पास जो फाइबर्स हैं वो मिलते हैं हैम्प से। कॉटन, यू ऑलरेडी नो अबाउट द कॉटन, आप जानते हैं कॉटन का प्लांट होता है एक, उस कॉटन प्लांट से आपको ये मिलता है। ओके, नंबर 3 फ्लैक्स जो आपके पास है, ओके, तो फ्लैक्स आपके पास यहाँ पर आप दिखाई दे रहा है। फ्लैक्स मतलब जानते हैं आप फ्लैक्स क्या होते हैं? यदि नहीं जानते तो आपको बता दूँ फ्लैक्स के बारे में कि फ्लैक्स आप देखो जो बीज आते हैं, ठीक है, नॉर्मली हम हिंदी में बोलें तो वी कॉल फ्लैक्स एज अलसी, हम उनको अलसी के नाम से भी बच्चों जानते हैं। ये खाने के काम में ले जाता है, तो उसके पौधे से भी फ्लैक्स फाइबर तैयार होता है। और नंबर 4 जो आपके पास है वो है जूट। जूट को आप जानते हैं, जूट का प्लांट होता है, ये आपको दिखाई दे रहे हैं प्लांट्स। तो इन जूट प्लांट से जूट फाइबर ऑब्टेन होता है, और जूट फाइबर को हम प्रोसेस करके इसी तरह के जो फ्लैक्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इसी तरह के जूट के फाइबर्स तैयार किए जाते हैं, इनसे आपके रोप वगैरह बनाई जाती है, रस्सी। और ये आप देख रहे हैं नंबर 5 में आप देख रहे हो, ये आपके एनिमल फाइबर है, ओके, दैट इज द सिल्क वर्म जो आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। और ये वाइट कलर के जो दिख रहे हैं ना आपको गोल गोल, दीज आर द कोकून्स, ये कोकून्स हैं। तो इन्हीं कोकून से हमें क्या मिलता है, ये फाइबर मिलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देन वी डू आवर नेक्स्ट स्लाइड, गो टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज अभी अपन ने बात की थी इस स्लाइड के अंदर कि जो आपके पास है, जो
हमने कहा था सिल्क, जो सी सिल्क है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर बच्चों कि सी सिल्क के बारे में आप देख रहे हैं, इनको क्लैम्प बोलते हैं। क्लैम्प आप लोगों ने देखे होंगे कि कुछ जो सी फूड है उसकी फॉर्म में काम में लिए जाते हैं क्लैम्प्स। ओके, तो ये जो क्लैम्प्स हैं इनसे आपके पास सी सिल्क जो होता है, ओके, तो सी सिल्क हम बात करें यहाँ पर, सिल्क जो है, सी सिल्क जो ऑब्टेन किया जाता है इससे बच्चों, आप देख रहे हैं यहाँ पर सी, और ये हम बात करें सी सिल्क, तो सी सिल्क हमें मिलता है इस क्लैम्प से, जो हमने बात की यहाँ पर क्लैम्प से ये। ओके, तो ये क्लैम्प आपको ओशंस के अंदर मिलते हैं सी से, तो इसलिए हमने इसको नाम दे दिया सी सिल्क। इस सी सिल्क से आप देख रहे हो कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि आपके जो ये थ्रेड है आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज़ अ थ्रेड। ओके, बट वन पर्सन जो आपके पास यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कुछ आर्टिस्टिक वर्क कर रहा है क्लॉथ के ऊपर, कपड़े के ऊपर, जो जिस फाइबर को यूज़ कर रहा है इसी को हमने नाम दिया यहाँ पर सी सिल्क। ओके स्टूडेंट्स, तो दैट इज़ द सी सिल्क जो हमें सी क्लैम्प से मिलता है। तो इसको हमने एनिमल जो आपके पास फाइबर है उसकी फॉर्म में हम इसको देखते हैं। नेक्स्ट यदि हम लोग देखें तो सबसे पहले हम अब ले रहे हैं सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में। तो हमें सबसे पहले जानने की ज़रूरत है कि व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स, कि सिंथेटिक फाइबर्स होते क्या हैं। तो सबसे पहले यदि हम देखें कि सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं, तो इसके हमारे पास एक डेफिनेशन यहाँ पर बनती है। इसमें हम देख सकते हैं कि जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो मेड बाय ह्यूमन बींग्स। कौन बनाता है उनको? ह्यूमन बींग बनाते हैं उनको। कौन बनाते हैं बच्चों? ह्यूमन बींग। तो हमने पहले ही बात की थी कि इनको ह्यूमन बींग बनाते हैं, इसीलिए हम इसको नाम देते हैं मैन मेड फाइबर। देयरफॉर दे ऑल्सो कॉल्ड मैन मेड फाइबर, तो इसलिए इसको हमने क्या नाम दिया? मैन मेड फाइबर्स। ओके बच्चों, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि सिंथेटिक फाइबर्स चूँकि ह्यूमन बींग्स बनाते हैं इसीलिए हमने उनको नाम दे दिया मैन मेड फाइबर। मैन मतलब ह्यूमन बींग्स, मेड मतलब बनाए जाते हैं। ओके, ऐसे फाइबर्स जो ह्यूमन बींग के द्वारा बनाए जाते हैं उन फाइबर्स को हम कह सकते हैं सिंथेटिक फाइबर। नेक्स्ट हम देख रहे हैं सिंथेटिक फाइबर इज ए चेन ऑफ पॉलीमर्स। क्या होती है बच्चों? सिंथेटिक फाइबर जो होती है दैट इज द चेन ऑफ पॉलीमर्स। चेन मतलब आप समझते ही हैं। ओके, चैन मतलब क्या होती है? जैसा आप देखते हो आप गले में चैन पहनते हैं सोने की, या फिर आपके पास बहुत अच्छा एग्जांपल है कि यदि मान लीजिए पेपर पिन्स हम लें, उन पेपर पिन को एक के साथ एक लगाते हैं तो एक चैन बन जाती है, ठीक है ना। तो यदि उन एक सिंगल आपके पास देखते हैं कि चैन होती है पॉलीमर्स की, तो यहाँ पर पॉलीमर्स क्या होते हैं? पॉली मतलब होती हैं आपके पास बना है कि जो केमिकल सबस्टेंसेस होते हैं वो केमिकल सबस्टेंसेस एक साथ ज्वाइन होकर के ओके छोटे छोटे से पार्ट्स बनाते हैं, यूनिट्स बनाते हैं। ओके, उन यूनिट्स को हमने नाम दिया है मोनोमर्स। क्या बोलते हैं बच्चों? मोनोमर्स। तो ये कुछ आपके पास देख रहे हो कि कुछ डेफिनेशंस आ रही हैं, कुछ आपके पास वर्ड्स आ रहे हैं। इन वर्ड्स को आपको रिकॉल करना है, याद करना है, लर्न करना है। ओके, ताकि आप इन वर्ड्स से फैमिलियर हो सकें। ओके, एंड नेक्स्ट टाइम इन फ्यूचर व्हेन वी हियर दीज वर्ड्स, तो यू आर एबल टू लर्न अबाउट दीज वर्ड्स। ओके, तो आप उनके बारे में सीख सकें, समझ सकें, अंडरस्टैंड कर सकें, तो इसलिए आपको इनके बारे में जानना है। तो ये जो आपके पास देखते हो कि जो पॉलीमर्स होते हैं वो केमिकल सबस्टेंसेस को आपस में जोड़ करके बनाई गई यूनिट्स होती हैं, पार्ट्स होते हैं, जिनको हम मोनोमर्स के नाम से जानते हैं। तो जब ये आपके पास मोनोमर्स है वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं तो वो एक लंबी या बड़ी यूनिट बनाते हैं, उसको हमने नाम दिया है पॉलीमर्स। क्या नाम दिया? पॉलीमर्स। ओके, तो ये जो पॉलीमर्स हैं, ये पॉलीमर्स यूनिट्स हैं, ये आपस में एक साथ जुड़ती हैं, तो इनके जुड़ने से आपके पास क्या बनते हैं? आपके पास उनकी चैन बन जाती है, और उसी चैन को हमने नाम दिया सिंथेटिक फाइबर, क्योंकि फाइबर लंबे होते हैं धागे की तरह, तो ये एक चैन की तरह होते हैं। ओके बच्चों, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक नोट आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर इस नोट के अंदर आप देख रहे हैं कि पॉलीमर इज ए बर्ड मेड फ्रॉम 2 ग्रीक बर्ड्स। ओके, यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो पॉलीमर होते हैं वो 2 ग्रीक बर्ड होते हैं, उन ग्रीक बर्ड से मिलकर बने होते हैं। ओके, तो इन ग्रीक बर्ड्स को आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जो ग्रीक बर्ड्स हैं उनमें आपने पहला जो शब्द होता है वो होता है पॉली। क्या होता है? पॉली। आप देख रहे हैं आप पॉली, तो पॉली का मतलब होता है मैनी। क्या मतलब होता है पॉली का? मैनी। मैनी में सब समझते हैं, बहुत सारे। और दूसरा जो बर्ड है वो है आपके पास मर। मर दिखाई दे रहा है आपको? MER, मर। ओके, तो इस मर का मतलब होता है पार्ट्स या फिर यूनिट्स। तो आप देख रहे हैं कि 2 शब्द यहाँ पर है पॉलीमर में, पॉली और मर। तो पॉली का मतलब होता है बच्चों मैनी, और मर का मतलब होता है यूनिट्स या पार्ट्स। तो बहुत सारे
जो आपके पॉलीमर्स हैं वो जुड़ते हैं, वो एक साथ कंबाइंड होते हैं टुगेदरली और दे फॉर्म ए चेन। ओके, तो दीज आर द पॉलीमर्स। आप देख रहे हो, यू कैन सी हेयर ए वन गर्ल इज डू सम एक्सपेरिमेंट, तो लाइक दैट गर्ल दीज केमिकली फाइबर्स आर मेड। तो इसी तरह से आपके केमिकल फाइबर्स भी बनाए जाते हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं स्लाइड में हमारे पास, उसमें हम देखते हैं बच्चों, यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि देयर आर लॉट्स ऑफ टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, वी कैन सी हेयर इन दिस स्लाइड। ओके, फर्स्ट वी कैन सी हेयर रेयन, you can see here the threads yarn of the rayon with different colors like black, green, yellow, white, blue, pink, etc. Okay, second one fiber, that is nylon. You can see here the ropes of some nylon fibers, because we can we will learn about the nylon structure and nylon properties. Okay, so we can say nylon is used for the making ropes. Now next one is polyesters and acrylic. You can see here polyester and acrylic. You can see here the yarn of these polyester and acrylic. Okay, these are also used for making some fabrics. Next one बच्चों, that is the rayon. First one we studied the rayon. Okay, so now rayon, it is also called artificial silk. So you should know about the rayon because it is very important. Okay, रेयन इज ऑल्सो नॉन एज आर्टिफिशियल सिल्क। आर्टिफिशियल सिल्क क्यों कहते हैं इसको? बिकॉज रेयन हैव सम स्पेशल फीचर्स, ओके, सिमिलर एज द सिल्क फाइबर विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचुरल। ओके, या नेचर जो हमें नेचर से मिलता है, हमने भी बात की थी दैट इज द सिल्क वर्म फाइबर। तो जो रेयन होता है ये एक आर्टिफिशियल फाइबर है, लेकिन इसके अंदर जो स्पेशल फीचर्स होते हैं वो फीचर्स होते हैं सिल्क फाइबर की तरह, जो हमें नेचुरल से मिलता है, नेचर से मिलता है। तो उसी सिल्क फाइबर के फीचर्स के अकॉर्डिंग इसको हमने नाम दे दिया आर्टिफिशियल सिल्क। ओके, यू कैन सी हियर आर्टिफिशियल सिल्क। नाउ वी शुड लर्न अबाउट सम फीचर्स ऑफ दिस रेयन। तो वी कैन सी हियर रेयन इज ए मैन मेड फाइबर बिकॉज इट इज ए सिंथेटिक फाइबर क्रिएटेड फ्रॉम सेल्यूलोज। ओके, किससे बना होता है ये? सेल्यूलोज से। सेल्यूलोज you already know about the cellulose. Cellulose present in the plants. Okay, extract from the trees, it can be manipulated to imitate the texture and feel of silk, wool and linen. ठीक है, तो ये आपके पास जो सेलुलोज इसको मैनिपुलेट किया जाता है, इसको चेंज किया जाता है और इससे बनाए जाते हैं सिल्क है या फिर ऊन। हम वूल की बात करें, लिनिन जो क्लॉथ्स के फाइबर्स होते हैं, आप तो लिनिन के क्लॉथ्स आते हैं, तो उस तरह से इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। ओके, सम अदर फीचर्स, इट इज द ओल्डेस्ट मैन्युफैक्चर्ड फाइबर। ये आपको ध्यान रखना है बच्चों, इट इज़ ए ओल्डेस्ट, ओके, सबसे पुराना मैन्युफैक्चर्ड फाइबर है। ओके, हैविंग बीन इन प्रोडक्शन सिंस द 1880s। ओके, तो 1880 जो 1880 में है, ये आपके फ्रांस में बना था। वेर इट वॉज ओरिजिनली डेवलप्ड, जो ये सबसे पहले ओरिजिनली डेवलप किया था एज ए चीप अल्टरनेटिव टू सिल्क। जो सिल्क है उसके चीप अल्टरनेटिव की तरह से वो बनाया गया था। ओके, चीप मतलब समझते हैं ना बच्चों, सस्ता, क्योंकि सिल्क क्या आपके पास बहुत महंगा होता है। ओके, तो इसीलिए उसका एक अल्टरनेटिव यहाँ पर बनाया गया फ्रांस के अंदर 1880 में। तो हम कह सकते हैं दिस इज द ओल्डेस्ट मैन्युफैक्चर फाइबर। तो इफ एनी क्वेश्चन क्रिएटेड हेयर, ओके, देन इट विल बी कि विच फाइबर इज द ओल्डेस्ट फाइबर विच इज मैन्युफैक्चर्ड। ओके, तो आप कह सकते हैं यहाँ पर कि रेयन इज द ओल्डेस्ट मैन्युफैक्चर फाइबर। ओके, नेक्स्ट, इट कैन बी मिक्सड विद कॉटन टू मेक बेड शीट्स एंड वूल टू मेक कारपेट। ओके, तो यह आपके पास कॉटन के साथ मिक्स करके इसकी बेड शीट्स बनाई जा सकती हैं, या फिर वूल के साथ मिक्स करके इसको कारपेट बनाए जा सकते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हेयर इज ऑल्सो ए नोट। ओके, ड्यूपॉन्ट केमिकल एक्वायर्स, तो यहाँ पर एक केमिकल फैक्ट्री है, आपके पास इंडस्ट्रीज है, उसको बारे में बता रखा है कि इसने एक्वायर किया था द राइट टू द प्रोसेस इन द 1920 एंड क्विकली टर्न इनटू द हाउस होल्ड बर्ड्स। तो सबसे पहले इसने 1920 के अंदर इसने प्रोसेस करने के जो राइट्स हैं वो एक्वायर किए और फिर इसने इसको हाउस होल्ड्स के अंदर सप्लाई किया। देन नेक्स्ट जो आपके पास है बच्चों, उसके बारे में बात करें
ओके, नेक्स्ट फाइबर दैट इज द नायलॉन. ओके, अभी हमने बात की थी नायलॉन इज यूज्ड टू मेक रोप्स. ओके, बिकॉज इट हैव सम स्पेशल फीचर्स. तो वी शुड लर्न अबाउट these features. We can see here the features of nylon. Okay, the next one is nylon. So we can see here nylon is first fully synthetic fiber as it is made without using any natural raw material. तो एक क्वेश्चन यहाँ पर क्रिएट होता है कि विच इज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर. तो यू कैन सी हेयर कि नायलॉन इज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर. तो दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ये आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ओके, पूछा जाता है आपसे कि विच इज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर. तो यू शुड नो अबाउट दैट कि नायलॉन इज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर बिकॉज वी already studied that rayon is the first oldest manufactured fiber. Okay, but that is a not fully synthetic fiber. Why? Because we again see here because in rayon we can say it is obtained from the cellulose. हमने यहाँ पर देखा कि ये किससे हमें मिला था, सेलुलोज से. और सेलुलोज कहाँ से मिलता है, ट्री से, प्लांट से. तो प्लांट एक नेचुरल पार्ट है. ओके, या नेचुरल आपके पास जो ऑर्गेनिज्म है, तो उस नेचुरल ऑर्गेनिज्म से हमने सेलुलोज लिया, सेलुलोज से क्या बना, रेयन बना. तो रेयन को हमने ओल्डेस्ट मैन्युफैक्चर फाइबर बोला, बट वी कैन से इट इज ए फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर बिकॉज इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचुरल सबस्टेंसेज. ओके, सो वी कैन से हेयर कि द नायलॉन इज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर. ओके, तो दैट इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना, ये आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों. तो यू शुड लर्न अबाउट दिस, यू शुड रिमेंबर अबाउट दिस कि विच इज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर, कि दैट इज द नायलॉन. नायलॉन इज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर बिकॉज इट मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल. क्यों? बिकॉज इट इज मेड फ्रॉम ओनली केमिकल सबस्टेंसेज, नॉट यूजिंग एनी सिंगल नेचुरल रॉ मटेरियल्स. किसी भी सिंगल नेचुरल रॉ मटेरियल को यूज किए बिना ही इस नायलॉन को बनाया गया था. ओके, भले ही आप प्लांट्स की बात करें या एनिमल्स की, किसी से कोई नेचुरल मटेरियल नहीं यूज किया गया था. इसकी फीचर्स की बात करें, इट इज स्ट्रॉन्ग, हार्ड एंड वाटर रेसिस्ट. ये आपके पास एक ऐसा फाइबर है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, हार्ड होता है और वाटर रेसिस्ट होता है. मतलब इसके अंदर पानी ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करता. तो इसीलिए इन प्रॉपर्टीज के कारण आप देखते हो कि इसका यूज़ किया जाता है. ओके, जो हम बात करेंगे आगे इसके यूजेस के बारे में, नेक्स्ट कुछ फीचर्स इसके बात करते हैं. और इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड पॉलीमाइड्स. ओके, एंड वाज फर्स्ट प्रोड्यूस्ड ऑन February. इसको आप देखते हैं कि मोस्ट यूज़ होने वाला आपके पास जो पॉलीमाइड्स है, और सबसे पहले February 28, 1935 में. ओके, ये वेल्स है जो आपके पास कैरोथर्स एट ड्यूपॉन्ट्स जो रिसर्च फैसिलिटी है, तो इन्होंने कुछ रिसर्च फैसिलिटी ऑब्टेन की थी. तो वहाँ पर आपके पास सबसे पहले February 28, 1935 में इसके ऊपर प्रोसेस हुआ था. ओके, तो नायलॉन कैन बी यूज टू मेक मटेरियल सच एज द क्लोथ्स. कुछ कपड़े बनाए जाते हैं, आप देखते हो नायलॉन क्लोथ्स होते हैं. कुछ सॉक्स बनाने का काम में रहता है, आप देखते हो ना, मोजे जो होते हैं, तो आप इनको धोते हैं तो आप देखते हैं बहुत कम पानी से धुल जाते हैं. और आप देखते हैं आपके मोजे जो हम शूज़ पहनने काम में लेते हैं तो बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, लेकिन जब वॉश करते हैं तो इजीली वॉश हो जाते हैं और एकदम चमकने लगते हैं. तो इसकी प्रॉपर्टी है कि ये जो डस्ट होती है इसको अब्जॉर्ब नहीं करता ज़्यादा. ओके, नंबर सेकंड आपके पास पैराशूट्स बनाने का काम में जाता है. आप देखो पैराशूट जो होता है हवा में उड़ता है, तो पैराशूट के लिए आपको चाहिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिंथेटिक फाइबर चाहिए होता है. तो हमने बात की थी कि इसकी जो प्रॉपर्टी होती है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसीलिए इसके पैराशूट बनाए जाते हैं. रोप्स बनाई जाती है आपके क्लाइंबिंग के लिए, जो रोप्स काम में लेते हैं, तो रोप्स भी इसी से बनी होती है ताकि जो क्लाइंबर्स हैं वो स्ट्रेंथ ऑब्टेन कर सकें. नेक्स्ट कारपेट्स बनाए जाते हैं इसके. ओके, और साथ में आपके पास देख रहे हैं जो फिशिंग नेट्स होते हैं, जो मछली पकड़ने के जो जाल होते हैं, वो भी नायलॉन के तैयार किए जाते हैं. तो इस तरह से नायलॉन को हमने कहा कि इसके कुछ स्पेशल फीचर्स हैं. ये फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर है. ओके, और ये स्ट्रॉन्ग होता है, हार्ड होता है, वाटर रेसिस्ट होता है. इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के कारण नायलॉन को क्लॉथ्स, कुछ कपड़े जो हम देखते हैं खास करके जो स्पोर्ट्स वियर्स होते हैं, वो सॉक्स, पैराशूट्स, रोप्स और कारपेट्स एंड फिशिंग जो नेट्स होते हैं, इनको मैन्युफैक्चर करने के काम में लिया जाता है. ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम इस क्लास के अंदर देख रहे हैं, ये कुछ स्लाइड्स हमने देखी, नायलॉन हमने देखा और कुछ रेयन देखा, 2 हमने सिंथेटिक फाइबर देखे,
कुछ हमने नेचुरल फाइबर्स भी देखे यहाँ पर, जैसे आपने जूट देखा, ओके, आपने कॉटन देखा, आपने सी सिल्क देखा, और भी आपने देखे। तो इन सबको बच्चों आप अपनी कॉपी में नोट्स बनाएंगे और नोट्स बना करके इनको तैयार करना है आपको, ओके। नेक्स्ट क्लास में हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे जब हम बात करते हैं इनके बारे में।